अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये होती है कि किसी भी साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखे हुए एरिया में से जो पर सेकंड में जो साउंड पास हो, पर सेकंड में जो साउंड की एनर्जी पास होती है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। मतलब ये कि आवाज़ जो साउंड की डायरेक्शन है इसमें परपेंडिकुलर रखे हुए यूनिट एरिया में से, ये यूनिट एरिया इसमें से जो पर सेकंड में जो एनर्जी पास होती है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। नॉर्मली इसे हम आवाज़ की शिद्दत भी कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, आपने ये पढ़ा कि साउंड इंटेंसिटी जो एनर्जी पास होती है किस में से, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। तो एनर्जी का यूनिट पता है आपको क्या होता है, जाउल होता है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। जो टाइम है इसे आप टाइम कह लें, टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। तो आप ये देखें जाउल पर सेकंड वाट के इक्वल होता है, और ये मीटर स्क्वायर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास टॉपिक था इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, या साउंड इंटेंसिटी हम किसे कहते हैं। तो उसको देखें, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि साउंड आवाज़ दो तरह की होती है। एक आप वो आवाज़ होती है जो बहुत ऊंची होती है, जिससे ऊंची आवाज़ हम सुने तो हमारे कानों में दर्द शुरू हो जाती है, और एक वो आवाज़ जो इंतहाई आस्ता होती है, जिससे आस्ता आवाज़ सुनेंगे, जिससे आस्ता आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, उससे हम क्या कहते हैं, फाइन डेसिबल साउंड कहते हैं, काबिल समात आवाज़। तो ये दो साउंड होती हैं। अब इनकी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। अब वो आवाज़ जो बहुत ऊंची होती है, लाउडेस्ट साउंड जो होती है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इसी तरह जो आप कह रहे हैं कि फाइन डेसिबल साउंड जो है, फाइन डेसिबल साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो 10⁻⁻12 होती है, इसे हम वाट पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। इसका जो सिंबल आप कह रहे होता है वो आप कह रहे हैं कि आई नोट भी, इसे भी हम इसे शो करते हैं। और जो लाउडनेस होती है, लाउडेस्ट साउंड होती है, इसका सिंबल हम आई कह देते होते हैं। अब इंटेंसिटी लेवल को हम फर्दर डिटेल में पढ़ना शुरू करने लगे। चूँकि साउंड इंटेंसिटी जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो आवाज़ सुन रहा है उसकी एयर की फिजिकल कंडीशन पे ये डिपेंड नहीं करती साउंड इंटेंसिटी। तो इसी तरह जो आप कह रहे हैं कि लाउडनेस है, लाउडनेस किसे कहेंगे, आवाज़ की वजह से जो कान में असर होता है ना, जो ह्यूमन ईयर पे जो इफेक्ट पड़ता है साउंड की वजह से, उसे हम लाउडनेस कहते हैं। तो लाउडनेस जो है ये डिपेंड करती है ह्यूमन ईयर की फिजिकल कंडीशन पे, कि एक इंसानी कान जो ज़्यादा शोर में रहता है तो उसमें ऊंची आवाज़ कम असर करती है विद रिस्पेक्ट टू वो जो हेल्दी ईयर होता है, जो ज़्यादा शोर में नहीं रहता। तो इसी तरह जो लाउडनेस जो है ये डिपेंड करती है ह्यूमन ईयर की जो है ना फिजिकल कंडीशन पे। तो इसी तरह अब आगे हम इसे फर्दर पढ़ेंगे, इंटेंसिटी लेवल निकालेंगे। उसके लिए वेबर फेशनर्स का एक लॉ है, इसके मुताबिक जो लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग इंटेंसिटी के। तो इस तरह प्रोपोर्शनली को इक्वल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट के आ गया लॉग आई। ये हमारे पास वेबर फेशनर इक्वेशन है। इसी तरह ये वो आवाज़ है जो आप कह रहे हैं कि एक ऊंची आवाज़ हो सकती है। अब हम फाइन डेसिबल साउंड जो आस्ता आवाज़ है उसके बारे में बढ़ेंगे। उस वेबर फेशनर के मुताबिक एल नॉट जो है ये फाइन डेसिबल साउंड की लाउडनेस है, लॉग आई नॉट। आई नॉट जो है ये मध्यम तरीन आवाज़ की जो इंटेंसिटी है, आप कह रहे हैं कि फाइन डेसिबल साउंड की जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है। अब प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, के लॉग आई ओवर आई, के लॉग आई नॉट आ गया। इसी तरह अब हम इसे फर्दर इंटेंसिटी लेवल निकालना चाह रहे हैं। इंटेंसिटी लेवल निकालने के लिए हम ये करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 से। आप इधर लिख भी सकते हैं बाय सब्ट्रैक्ट। जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और राइट वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। इसमें ये देखिएगा के कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। अब आपको लॉग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, वही मैं जरा अभी डिस्कस करने लगा हूँ कि लॉग की 2 वैल्यू हों, इनके बिटवीन अगर माइनस होगा ना तो वो डिवाइड हो जाएंगे। जिस तरह आप ये देखें लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर ऐसे करेंगे ना आप तो इसमें ये होगा कि लॉग ए ओवर बी आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके सामने कोई भी चीज आप कह लें कि लॉग
ए प्लस log b होता तो उस सूरत में ये होना था कि a मल्टीप्लाई b और इंटू log आ जाता। प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस हो तो वो चीज़ डिवाइड होती है। जिस स्टूडेंट ये देखिएगा ये k log ये माइनस है तो इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा, i ओवर i नॉट हो जाएगा। ये हमारे पास l माइनस एल नॉट, ये इंटेंसिटी लेवल है अननोन साउंड का। जो अननोन साउंड है वो साउंड है जो ऊंची आवाज है। अब आप ये कह लें कि जो इसमें जो k है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सिर्फ i और i ओवर i नॉट पे डिपेंड नहीं करता। जो k कांस्टेंट है ये इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड पे भी डिपेंड करता है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो k अगर हम k की वैल्यू को ले लें 1, आप ये सपोज करें कि अगर आप k की वैल्यू को 1 ले लें तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, जब कि कांस्टेंट आपने खत्म कर लिया तो इसका कोई यूनिट लेना पड़ेगा। तो इसका यूनिट हम देखेंगे। तो यूनिट लिखने से पहले आपको ये देखना है कि आप कह लें कि जो इंटेंसिटी है, जो अननोन साउंड की इंटेंसिटी है, ये नॉर्मली 10 गुना 10 टाइम्स ग्रेटर देन होती है फाइंड ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी से। तो इसी तरह ये आप इस कंडीशन को देखते हुए इसका जो इंटेंसिटी लेवल अब एल माइनस एन नॉट अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी है कि ये खत्म होगा तो log आई ओवर आई नॉट आ जाएगा। तो ये के खत्म होगा तो इसका यूनिट आपने लिखना है। इंटेंसिटी का जो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है वो डी, जो इसका यूनिट है वो है बेल। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट बेल है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले इनके इस चीज के बारे में बताया था। तो ये जो यूनिट है ये भी उनके नाम से ही रेफर्ड है। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से। तो इसी तरह ये आपने पढ़ लिया। इसके साथ साथ आप आगे पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है वो बेल है। बेल एक बड़ा यूनिट है। एल माइनस एल नॉट बेल एक बड़ा यूनिट है। इसी तरह जो आप कह रहे हैं कि 1 बेल जो होता है ये इक्वल होता है 10 डेसिबल के। जो इंटेंसिटी लेवल नॉर्मली हम मेजर करते हैं वो स्मॉल यूनिट में करते हैं जिसे हम डेसिबल कहते हैं। तो एल माइनस एल नॉट log आई ओवर आई नॉट और ये आ जाएगा 10 GB डेसिबल। डी छोटा और बी बड़ा। अब 10 को स्टार्ट में लिखना है dB। ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल निकला है। वो स्केल जिसके जरिए हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं डेसिबल स्केल। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड वो डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट होते हैं। जिस तरह आप कह लें कि इंटेंसिटी लेवल जो है वो नियर बाय जेट एयरप्लेन 10⁻³ होता है या इंटेंसिटी इसकी 10⁻³ होती है। अगर आप इंटेंसिटी लेवल देखें तो 150। इस तरह डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल होते हैं। ठीक है बच्चे जी, किसी तरह कंफ्यूजन होगी तो आप डिस्कस कीजिएगा। अब हम फर्दर इसी फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे।